ये राजस्थान में कोरोना को लेकर के सख्ती है। आज से सुबह 5 बजे से जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो गया है, जो कि 3 मई तक लगातार जारी रहेगा। 3 मई तक रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया। आज सुबह 5 बजे से पूरे देश में ये लागू हो गया है। जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस बाबत गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। हालांकि इसमें की पाबंदियां काफी रहेंगी, लेकिन आंशिक छूट भी दी गई है, जैसे कि इमरजेंसी सेवाओं को लेकर के फिलहाल छूट दी गई है। कोरोना वायरस के हमले से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन और बेड की कमी ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,462 नए कोरोना के मामले सामने आए। लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। दिल्ली में संक्रमण दर 30% पहुंच चुकी है। राजधानी में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से 7 से 10 हजार बेड की मांग की है। दिल्ली में स्कूलों को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। यूपी में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों को समय पर इलाज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। टीम 11 के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए कि जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है उन्हें भी इलाज दिया जाए। अगर डॉक्टर को लगता है कि उसे इलाज की जरूरत है, ऐसे मरीजों को कोविड रोगी की तरह ही इलाज की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 68,000 के पार पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में 68 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति है। महामारी को देखते हुए बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी सुविधाओं को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच अहम खबर ये कि मेडिकल ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 12 राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी और कुल 6,177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, जिनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भेजी जाएगी महाराष्ट्र को। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया। रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ये ट्रेन लेकर जाएगी और जल्दी ही ये प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। तो रेलवे ने अपने कोविड कोच को एक बार फिर से मरीजों की देखभाल के लिए तैयार कर लिया है। रेलवे के पास अभी भी 4,002 ऐसे कोच हैं जिन्हें कोरोना कोच के रूप में बदल दिया गया है। कोरोना के आंकड़े दहशत पैदा कर रहे हैं और अस्पतालों में आने वाली तस्वीरें खौफ। कहीं बेड नहीं मिल रहा और बेड है तो ऑक्सीजन नहीं। हर दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की खपत इतनी बढ़ चुकी है कि अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी से किसी की सांसें नहीं टूटेंगी। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि 162 ऑक्सीजन संयंत्र में से 33 पहले ही स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश में, 3 चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में और 2 बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनाए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में
एक एक प्लांट लगाया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन विदेश से आयात किया है। वहीं ऑक्सीजन की बढ़ती मांग की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 6,177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने का फैसला किया है। रेलवे के जरिए इन राज्यों को सप्लाई जल्द से जल्द की जा रही है। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। फास्ट सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। 4,795 मेट्रिक टन 4,795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 15 तारीख को देश में इस्तेमाल हुआ है। अब तो अगले 3 दिन में जैसे नंबर्स बढ़े शायद ये नंबर और बढ़ भी गया। तो आप कल्पना करिए 5 गुना ऑक्सीजन इस देश में पिछले 1 वर्ष को इस्तेमाल करते हुए हमने उपलब्धता बढ़ाई और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों को इसको भेजा जा रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या की वजह से आई ऑक्सीजन की किल्लत से राज्य सरकारों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ऐसे में पीएम मोदी की दखलंदाजी के बाद ऑक्सीजन कमी को दूर करने के लिए उठाए कदम कोरोना काल में संजीवनी साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।